गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लेसन थर्ड की पोएम मैकाविटी द मिस्ट्री कैट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये मैकाविटी एक बिल्ली का नाम है और मिस्ट्री कैट मतलब होता है कि रहस्यमयी, यानी बिल्ली कैसी है, रहस्यमयी। इसका मतलब क्या है, एक बिल्ली है जो कि रहस्यमयी है और इसका नाम क्या है, मैकाविटी। इस तरह से हम लेसन को रीड करेंगे। चलिए सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि क्या क्या इसमें दिया गया है। इसमें यह दिया गया है कि क्या सबके पास कैट है, आप लोगों के पास कोई कैट है और उस कैट को कभी आपने कोई मिस्टीरियस थिंग्स करते हो देखा होगा, आपने कभी नोटिस किया होगा। ठीक है, सभी जितनी बिल्लियां हैं वो सब बिल्लियां मिस्ट्री कैट नहीं हो सकती, लेकिन मैकाविटी है जो एक मिस्ट्री कैट है। जब हम इस लेसन को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से मैकाविटी को मिस्ट्री कैट बताया गया है। चलिए तो हम पढ़ते हैं बेटा। मैकाविटी इज मिस्ट्री कैट। मैकाविटी जो है, जो कि एक मिस्ट्री कैट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इज कॉल्ड द हिडन पा, यानी यह इस तरह से छुपी रहती है, इस तरह से गुप्त रहती है कि इसके कदमों के निशान तक भी हमें नहीं मिल पाते हैं। फॉर हिज मास्टर क्रिमिनल, मैकाविटी को क्रिमिनल का मास्टर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बड़े से बड़े क्राइम करके भी अपने आप को वहाँ से छुपा लेता है और गायब हो जाता है। ठीक है, हु कैन डिफे द लॉ, जो कि कानूनों का क्या करता है, उल्लंघन करता है, यानी ब्रेक्स करता है। कानूनों क्या करता है, लॉ को ब्रेक्स करता है। जो भी कानून बने होते हैं ना, उनको क्या कर देता है, तोड़ देता है, यानी कभी भी नियमानुसार अपना कोई काम नहीं करता है। He is the Bliffman of the Scotland Yard, यानी द फ्लाइंग स्क्वाड। डिस्पेयर यानी स्कॉटलैंड के जो सिपाही हैं उनके लिए स्कॉटलैंड का जो हेडक्वार्टर है ना, उसका हेडक्वार्टर है। वहाँ से जो फ्लाइंग स्क्वाड आते हैं, किसी भी दुर्घटना पर, जब कोई दुर्घटना होती है तो फटाफट ऑन द स्पॉट वो वहाँ पर एक्सीडेंट पर पहुँच जाते हैं। तो उन लोगों के लिए मैकाविटी एक बहुत बड़ा क्या था, परेशान था। मतलब मैकाविटी को हम हमेशा पकड़ने जाते थे, लेकिन मैकाविटी क्या कर जाता था, कर जाता था जिस क्राइम करके, और क्रिमिनल स्पोर्ट्स से वो भाग जाता था। समझा? For when they reach the scene of the crime, मैकाविटी not there। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी वो क्राइम के सीन पर पहुंचते थे, कौन पहुंचते थे, फ्लाइंग स्क्वाड। जब भी मैकाविटी को पकड़ने के लिए क्राइम सीन पर पहुंचते थे तो मैकाविटी वहां से गायब हो जाता था। मैकाविटी देयर इज नो लाइक मैकाविटी। यह है कि मैकाविटी जो है वो सबसे बड़ा मिस्ट्री कैट है। ठीक है, सबसे बड़ा मिस्ट्री कैट है, और ऐसा मिस्ट्री कैट कभी भी नहीं होता है। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, उसने जितने भी मानव द्वारा बनाए गए कानून थे उन सब के कानूनों का उसने उल्लंघन किया। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, यहाँ तक कि तो उसने गुरुत्वाकर्षण के का भी उन्होंने उल्लंघन कर दिया। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा लॉ होता है जो कि व्यक्ति को नीचे की तरफ फोर्स करता है, लेकिन मैकाविटी के कदम जमीन पर टिकते ही नहीं थे, है ना। इसलिए कहा गया है कि मैकाविटी को क्या करता है, ग्रेविटी का भी लॉ का भी उसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ग्रेविटी का जो लॉ था उसको भी वो क्या कर देता था, ब्रेक कर देता था, यानी वो जमीन पर कभी उसके कदम नहीं पड़ते थे, हमेशा वो हवा में उड़ता ही रहता था। हिज पावर ऑफ लेविटेशन would make the fakir
स्टेयर, यानी ऐसा कहा गया है कि उसमें इतनी ताकत थी, उतनी शक्ति थी कि वो अपने आप को हवा में उड़ाता था। जैसे कि फकीर होते ना, वो क्या करते थे, जादू टोना करते थे, है ना। तो इस तरह से वो व्यक्ति को गायब कर सकते थे। इसी प्रकार से मैकाविटी पर जब भी कोई क्रिमिनल सीन आता था तो वहाँ से जादू की तरह हवा में उड़ जाता था। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, और जब तुम क्राइम सीन पर पहुँचते हो, मैकाविटी इज नो देयर, मैकाविटी वहाँ नहीं होता। मतलब जब भी आप उसको पकड़ने जाते थे ना, तो मैकाविटी वहाँ पर नहीं होता था, गायब हो जाता था वहाँ से। एंड सॉरी, नेक्स्ट है, यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, may look up in the air, but I tell you once and again, once again, मैकाविटी is not there। ऐसा माना जाता है कि जब आप उसको देखो ना, तो कभी तो वो बेसमेंट में दिख जाएगा, कभी वो किचन में दिख जाएगा, कभी वो रूम में दिख जाएगा, या कभी आप उसको हवा में भी देख सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बार बार यही कहूँगा कि जब भी कोई क्राइम होता है तो मैकाविटी वहाँ से गायब हो जाता है। मैकाविटी इज जिंजर कैट, ही इज वेरी टॉल एंड थिन। मैकाविटी को एक जिंजर कैट की तरह माना जाता है, जो कि बहुत लंबा और पतला होता है। You would know him if you saw him, for his eyes are sunken in, यानी यदि वो कभी आपको दिख भी जाएगा ना, तो तुम उसको पहचान नहीं पाओगे। ठीक है, हिज ब्रो डीपली लाइंड विद द थॉट, और जो आईब्रो है वो बहुत ज़्यादा डीपली होती थी। ऐसा लगता था कि वो बड़े ध्यान से अपने में मतलब सोचता रहता है, विचारशील रहता है। यदि उसको देखा जाए तो वो उस तरह का नजर आता था। हिज हेड इज हाईली डॉम्ड, और जिसका सिर होता है वो एक तरह से गुंबद की तरह होता है। माथा उसका गुंबद की तरह होता था, और आईब्रो थी उसकी वो डीप हुआ करती थी। ठीक है, डीप लाइन मतलब बहुत धसी हुई आंखें हुआ करती थी, जैसे वो बड़ा चिंतन मनन में रहता है। हिज कॉट इज डस्टी एंड नेग्लेक्टेड, यानी इसका जो कोट थे, उसका जो कोट का मतलब क्या होता है, उसका कवर था, बॉडी का, शरीर का जो भाग था, जो जिससे बाल वगैरह होते हैं, वो क्या थे, बहुत डस्टी था। डस्टी मतलब क्या होता है, गंदा था। क्यों? क्योंकि जो मैकाविटी था वो बहुत लापरवाह व्यक्ति था, लापरवाह था। हिज विकर्स अनकॉम्ड, जिसके बाल थे वो अनकॉम्ड। अनकॉम्ड मतलब कई लोग तो होते हैं ना, कोई जानवर होता है वो भी अपने बाल को थोड़ा सहेज के रखते हैं, लेकिन जो मैकाविटी था वो बहुत शरारती था, वो केवल शरारतों में बिजी रहता था, अपने बालों की भी देखभाल नहीं करता था। ही वेज हिज हैड फ्रॉम साइड टू साइड, वो हमेशा जो उसका हेड है वो साइड टू साइड मतलब कभी इधर घूमता रहता था। तो विद मूवमेंट लाइक ए स्नेक, वो हमेशा जैसे स्नैक होता ना, स्नैक की तरह वो चलता था। एंड वैन यू थिंक, और जब तुम्हें ऐसा लगता है कि मैकाविटी है, ही हैज अस्लीप, तुम सोचते हो कि अब तो अभी तो मैकाविटी सो रहा होगा, लेकिन वो सोता नहीं है। ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, वो हमेशा सतर्क रहता है और जगा हुआ रहता है। मैकाविटी मैकाविटी, देयर इज नो लाइक मैकाविटी। मैकाविटी मैकाविटी बहुत, मैकाविटी एक विशेष है, रहस्यमयी है। उसके जैसे, उसका जैसा रहस्यमयी दुनिया में और कोई दूसरी बिल्ली नहीं है, दूसरा बिलाव नहीं है। फॉर हिज द
फ्लैंड इन हिज फ्लेइंग स्पेस अ मॉन्स्टर, और जो उसका जो चेहरा है, उसका जो शरीर है, वो मॉन्स्टर की तरह होता है। और यदि तुम उससे कभी मिलोगे, कभी गली में से मिलोगे या कभी साइड से निकल भी जाओगे, तो वो तुम्हें नजर नहीं आएगा, दिखेगा। लेकिन जैसे ही उस क्रिमिनल स्पॉट पर कोई क्राइम स्पॉट पर पहुंच जाएगा, वैसे वो अपने आप को वहां से गायब कर लेगा और नदारद हो जाएगा। इस तरह से बेटा ये लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी जितनी एक्सरसाइज हैं आपको पीडीएफ पर सेंड कर देंगे। ठीक बेटा, ओके बाय।